हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान कौशाली है एंड आई एम अ बिजनेस कोच। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ में। मैं आज अपना फेवरेट टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका नाम है बिजनेस चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी बिजनेसमैन एंड इट्स सॉल्यूशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि हर एक बिजनेसमैन को 100 चैलेंजेस होते हैं और आज हम 10 चैलेंजेस देखने वाले हैं कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करता है और उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। So this is my program. What are the challenges faced by a businessman? तो सबसे पहला मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। पहले तो आप खुद से ये सवाल कीजिए कि am I a businessman? क्या मुझे मेरे दोस्तों के लिए और मेरे फैमिली के लिए वक्त मिलता है? मेरे पास में विजन है। विजन का मतलब है मेरे कंपनी का मेन गोल क्या है और उसको पहुंचने के लिए क्या मेरे पास में विजन है और मेरे कोर पर्पस क्या है, मेरे कोर वैल्यूज क्या है ना? मेरे पास में मेरा गोल है कि नहीं है, भाग बी गैरी ऑडिशंस गोल। मैं 2020 के आखिर में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं 5 साल के बाद में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है? मेरे दिमाग में कंपटीशन फेयर है या नहीं है। देन क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ जो आज का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से। मेरा ग्रोथ क्या है, मेरा वेल्थ क्रिएशन पॉलिसीज क्या है, मैं अपने कस्टमर को कन्विंस करता हूँ क्या, इज माय बिजनेस फ्यूचर इज सेफ एंड सिक्योर। ये मैंने 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछे हैं क्योंकि हर एक बिजनेसमैन को ये सवाल अपने आप को रेज करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आज की सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को ये सवाल पूछना है और खुद को ही इसका जवाब देना है। तो आज हम इसी का सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मेरे सवाल है आपसे कि क्या आपने अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस बनाया? हर एक बिजनेसमैन को जब वो बिजनेस करता है तो उसको अपना शॉर्ट एनालिसिस बनाना बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज अ शॉर्ट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हर एक बिजनेसमैन को अपना शॉर्ट रेडी करना बहुत जरूरी है, यानी उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसको किन किन चीजों से डर लगता है। जब दोस्तों आप अपना शॉर्ट बनाओगे ना, तभी आप अपने शॉर्ट पे काम करोगे। जो आपकी ताकत है उसको और स्ट्रांग बनाओगे, जो आपकी कमजोरी है उसके ऊपर आप काम करोगे, जो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट करोगे और जो अपॉर्चुनिटी आपको लगती नहीं है कि वो इनकैश हो सकती है उसको छोड़ोगे। क्या क्या डर लगता है आपको मार्केट से? तो सबसे पहले आपको शॉर्ट बनाना जरूरी है। मेरा सबसे आप सबसे सवाल है कि आप कितने आज की तारीख में, जैसे आज का सिचुएशन चल रहा है, डू यू हैव अ वेबसाइट एड्रेस ऑन योर विजिटिंग कार्ड? देन आप कितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जैसे कि फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से आप कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? आप कितने लोग हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं? खैर, जितने भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, हम सुबह कौन सा काम शुरू करेंगे, दोपहर तक कौन सा काम कंप्लीट करेंगे, शाम में कौन सा करेंगे। तो क्या आप टू डू लिस्ट अपनी बनाते हैं? कितने लोग अपना स्ट्रैटेजी प्लान रेडी करके बैठे हुए? हाउ मेनी ऑफ यू आर मेड योर स्ट्रैटेजी प्लान कि आपका बिजनेस का रोड मैप क्या होगा, आप क्या बिजनेस करने वाले हो, कैसे बिजनेस करने वाले हो, ठीक है? हाउ मेनी आर हैविंग अ करंट अकाउंट इन द बैंक? कितने लोगों का करंट अकाउंट आज आपके बैंक में है, ठीक है? कितने लोग आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं? कितने लोगों के पास में जीएसटी नंबर है? इससे क्या फायदा होगा? आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर, ठीक है? देन What is your credit rating in the market? How much loan you can take? यानी आपका क्रेडिट रेटिंग कितना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड कितने हैं, आप कितने टाइम पे उसका पेमेंट कर चुके हो, आपने कितने लोन लिए हुए, इससे आपका एक क्रेडिट रेटिंग बनता है। तो क्या आपका क्रेडिट रेटिंग है? कल को अगर आप कोई बिजनेस करने जाने वाले हो तो क्या आपके पास में लोन लेने का कोई ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है? देन डू यू हैव योर लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर? ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों कि आपके अगेंस्ट आपके बिजनेस में कौन कौन है, आपके पास में अपने कॉम्पिटिटर की लिस्ट अवेलेबल है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है, क्या क्वांटिटी बेचता है, क्या प्राइसिंग पॉलिसी है उसकी। देन हाउ मेनी ऑफ यू आर इन्वेस्टेड मनी इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन योर ओन? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने आप को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में खुद को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है वो जिंदगी भर राज करता है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाता है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है? नाउ हर एक बिजनेसमैन जो है वो अपने लाइफ में, एक बिजनेस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि 100 बिजनेस चैलेंजेस वो फेस करता है, लेकिन आज हम लोग उसमें से 10 चैलेंजेस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है अनसर्टेनिटी। हर एक बिजनेस बहुत ही अनसर्टेन है,
आप कभी भी नहीं बोल सकते हो। इंसान के बारे में हम नहीं बोल सकते तो बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे? तो एवरी बिजनेस इज अनसर्टेन, देयर इज नो सर्टेनिटी कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहला चैलेंज वो फेस करता है, इसलिए वो सबसे पहला रेंट देता है, उसके बाद में वेजेस देता है, उसके बाद में इंटरेस्ट पे करता है, और फाइनली जो बचता है उसके पास में रेसिडुअल इनकम जो होता है वो होता है उसका प्रॉफिट। तो वो अगर अच्छा बिजनेस करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, अगर खराब बिजनेस करेगा तो कम मिलेगा, या हो सकता है वो नेगेटिव भी हो यानी लॉस भी हो। तो हर एक बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो होता है अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस जो है वो अनसर्टेन है। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? क्या आप अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर हो? दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बिजनेसमैन। सेकंड, प्लानिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो यू हैव टू मेक वन गुड प्लान। अगर आप अच्छा प्लान नहीं बनाओगे तो आप जिंदगी में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते हो। अगर मुझे यहाँ से कहीं छोटा सा ट्रैवल भी करना है तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग मतलब कब जाना है, कब आना है, क्या क्या कैरी करना है, कितना दिन रहना है, कौन सा होटल लेना है। तो एक छोटे से मेरे 2 दिन के 5 दिन के ट्रिप के लिए मेरी 1 महीने की प्लानिंग होती है, और वही मैं बिजनेस करता हूँ और मेरे बिजनेस में कोई प्लानिंग नहीं होती है। थर्ड चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ वो है लीडरशिप। एवरी बिजनेसमैन जो बिजनेस करने आता है उसको अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। वही चैलेंज फेस करता है, क्योंकि अगर वो एक अच्छा लीडर नहीं होगा तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका कमांड रिसीव नहीं करेंगे, उसकी बातें नहीं सुनेंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे। तो वी शुड बी अ लीडरशिप। उसका थर्ड चैलेंज है कि लीडरशिप का प्रॉब्लम होता है। फोर्थ है द ह्यूमन एलिमेंट, एचआर। एवरी बिजनेस इज फेसिंग द प्रॉब्लम। किसी का लेबर का प्रॉब्लम है, किसी के पास में लेबर आते नहीं, किसी के पास आते तो टिकते नहीं है ना। तो कोई पेमेंट के लिए उनको घड़ी घड़ी परेशान करते रहता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बिजनेसमैन। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि हमने असेट बनाया है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो असेट के चक्कर में उन्होंने क्या किया, लायबिलिटी क्रिएट किया। कितने लोग हैं जिन्होंने होम लोन लेके अपना घर खरीदा हुआ है बट दे आर वर्किंग फॉर द बैंक्स। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर बैंक्स, मतलब खुद के लिए काम नहीं करते। तो क्या आपने अपने वेल्थ फाइनेंस क्रिएट किया है आपके लिए? 6 चैलेंजेस है रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये हर एक बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंजेस है। बहुत सी कंपनीज है जो बंद तो जाती है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, और आने वाले टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसी चीज की वजह से। उनके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते हैं, सर्विस टैक्स नंबर्स नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें, तो ये चैलेंजेस वो फेस करते हैं। देन कॉम्प्लेक्सिटीज, एवरी बिजनेस इज अ कॉम्प्लेक्स। इतनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, इतने उतार चढ़ाव है, इतने प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एवरी डे दे हैव टू फेस अ न्यू प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम को सीखा नहीं तो नया प्रॉब्लम आ जाता है, यानी दे हैव टू फेस ईच डे अ न्यू प्रॉब्लम। एक नया प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना पड़ता है। इनोवेशन एंड चेंजेस, हर एक बिजनेस, अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे, चेंजेस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स है दोस्तों। कोडैक का एग्जांपल ले लीजिए, नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए, दूरदर्शन का एग्जांपल ले लीजिए, ईरानी रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए, अच्छी अच्छी कंपनीज का एग्जांपल ले लीजिए। जिन्होंने अपने अंदर इनोवेशन नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो वो क्या हो गया, अपने मार्केट से आउट हो गया। आजकल जो हमारे पास छोटा मोबाइल होता है ना, वो भी हर 10-15 दिन में खुद को अपडेट करता है। तो इनोवेशन एंड चेंज भी बहुत बड़ा चैलेंज फेस होता है। Sales and marketing, so this is the biggest problem that every businessman is facing, that is a sales and marketing. Every businessman, है ना, उनके पास में आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करो तो एक ही बात बोलते हैं कि we don't have a sales, we don't have a marketing। हमारे पास में अच्छी सेल्स टीम नहीं है, हमारे पास में सेल्स फोर्स नहीं है, हमारा माल नहीं बिकता है, हमारे पास में स्टॉक बढ़ते जा रहा है, हमारे गोडाउन्स में माल पड़ा हुआ है, मार्केटिंग की अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, सेल्समैन हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है, आते हैं तो टिकते नहीं है। तो ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम है। एंड 10th one is a problem solving. This is the biggest problem faced by every businessman, because problem आना is not problem, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना इज अ प्रॉब्लम। यानी कोई भी चैलेंज आपके पास में आता है तो आपको उस वक्त में कितने शांति से आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 10 चैलेंजेस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एंड देयर आर 90 मोर चैलेंजेस व्हिच एवरी बिजनेसमैन इज फेसिंग इन हिज बिजनेस। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जब भी बिजनेस चैलेंजेस आते हैं आपको, तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, आपको उसको मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तब आप ये 10 आने वाले और 100 प्रॉब्लम्स में से आप क्या कर सकते हो। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि उसके बिजनेस में एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूं, किसी को बुखार हो जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, वो ठीक नहीं होता है, फिर वो डॉक्टर चेंज करता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, फिर तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, 5वां डॉक्टर, ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है। फाइनली एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है उसको पता है कि आप एक काम करो, आप अपना
चेकअप करवा लो। वो चेकअप करवाता है तो फाइंड आउट होता है कि मलेरिया हुआ है, मलेरिया का मेडिसिन लेता है, 1 दिन में वो ठीक हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, कितनी दवाई खा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, आपके एग्जैक्टली बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। अगर आपको आपका प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो डेफिनेटली दोस्तों आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रॉब्लम को समझना। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मींस व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर कमिंग इनटू योर बिजनेस, यू शुड फेस इट, you should solve it in a management concept level, in a management technique, good management principles and strategy. Now final thought, मेरा final thought है planning is a planning the future in the present so that you can do something about it now then after the problem. यानी प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसकी तैयारी कर लो। अगर आप उसकी तैयारी अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। सेम थिंग आज हम लॉकडाउन सिचुएशन में फंसे हुए, सेम थिंग आज हम क्वारंटाइन होके बैठे हुए घर पे, हमारा प्रॉब्लम है हम इस सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस में आ गए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, हर किसी को चैलेंजेस है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम है, एवरीबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का होना नहीं, इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप कौन से स्टेप्स लेने वाले हो। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि हमने आज तक तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब हम तैयारी करेंगे कि जो हमको लॉकडाउन ओपन होने के बाद में, यानी ये पोस्ट कोविड सिनेरियो के बाद में जो मुझे चैलेंजेस आने वाले, जो सिचुएशंस में कि मैं उस सिचुएशन के लिए रेडी हूं, तो मुझे खुद को रेडी करना पड़ेगा विद न्यू मैनेजमेंट कंसेप्ट, विद न्यू मैनेजमेंट टेक्निक, विद न्यू मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रिंसिपल। मैं अगर वो सारी चीजों के साथ में उतरूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मुझे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आएगा। एवरी बिजनेस हैज its 10 प्रॉब्लम, मैंने आप जैसे बताया 100 प्रॉब्लम्स जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बताता है ना। तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए यही चारों चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट कंसेप्ट, मैनेजमेंट टेक्निक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे? नाउ व्हाट वी विल डू, मैं दोस्तों आप सभी लोगों के साथ में एक लाइव वेबिनार रखना चाहता हूं 2 घंटे का। आप सभी लोगों को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या लिंक्डइन के माध्यम से, मैं 2 घंटे का एक लाइव वेबिनार रखना चाहता हूं और उसमें मैं आपको किस तरह से आप अपने बिजनेस के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके जो डेट्स एंड टाइम्स है वो आपको जो नीचे दी हुई लिंक है उसमें दिया हुआ है, आप जाके अपने आप को रजिस्टर करो। ये 2 घंटे का वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टेक्निक्स और टैक्टिक्स सिखाऊंगा जो आप अपने कंसेप्ट्स को बना पाओगे, आप अपने आप को आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को रेडी कर पाओगे और अपने बिजनेस को बहुत हैंडसमली ग्रो करोगे। नहीं, हम 2 घंटे पे क्या सीखने वाले, वो जो 2 घंटा है जो आप मेरे साथ में इतना वैल्यूएबल 2 आवर्स देने वाले हो, ठीक है, उसका डेट और टाइम तो आपको लिंक में पता चलने वाला है। हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से अपने बिजनेस में वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है, वो जो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक है, उसको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसको कितने अच्छे तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वो सारी की सारी चीजें मैं आपको 2 घंटे में, ये मेरा बहुत ही जबरदस्त पावर पैक सेशन होगा जिसमें मैं आप सभी लोगों को जो चीजें मैंने सीखी है अपने लाइफ में और मैं अभी सीख भी रहा हूँ। आई वॉज नॉट अवेयर और मैं ये प्रॉब्लम के लिए, कोरोना के लिए मैं भी रेडी नहीं था, मेरा बिजनेस भी रेडी नहीं था, बट मैंने ये जो इतने लॉकडाउन के टाइम चला गया इसमें मैंने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया, मैंने अपने अंदर नॉलेज ली, मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, मेरे जितने भी बिजनेस कोचेस फ्रेंड है सभी लोगों से, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, उनके साथ में बैठ के हमने क्या किया, हमने कुछ कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। इस स्ट्रैटेजी में आप लोगों के साथ में क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अपने बिजनेस को वापस से कैसे खड़े कर सकते हो। बहुत से लोगों को फाइनेंस का प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत से लोगों को मैन पावर का प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत से बिजनेसमैन लोगों को अपने स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम आने वाला है, रोड मैप का, गोल्स का, बहुत से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने वाला है। बट प्रॉब्लम्स को लेके हमें बैठना नहीं, प्रॉब्लम्स को लेके हमें आगे जाना है और इससे ओवरकम करना है और अपने आप को एक नई जीत दिलानी है। और इस नई जीत दिलाने के लिए मुझे सिर्फ आपके 2 घंटे चाहिए। वो लाइव वेबिनार आपकी जिंदगी बदल देगा। ये लाइव वेबिनार आज तक आपने कहीं ऐसा सुना नहीं होगा, है ना, जो पावरफुल मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूं। अगर आपने उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया दोस्तों, डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। मैं आपको एक सिस्टम डेवलपमेंट करना सिखाऊंगा कि अभी अब हमारे पास में और कुछ टाइम बचा हुआ है, अभी हम हमारे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, है ना, हम अपने फाइनेंशियल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने मार्केटिंग और सेल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, हम खुद को कैसे एक नए हाइट पे लेके जा सकते हैं। जो चैलेंजेस है, ये 2 घंटे दोस्तों, ये 2 आवर्स दिस वेबिनार आपकी टोटली जो आपने सोचा है अब तक, या बहुत से लोग, मुझे पता है आज की तारीख में बहुत से लोग बहुत नर्वस हो गए हैं, बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, लेकिन दोस्तों इससे मतलब नहीं है। हेल्पलेस होना इज नॉट द सोल्यूशन, है ना। हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, है ना,
ये हमारा मोटिवेशन है। ये लोग हमको जीने की नई राह दिखाते हैं, इनके लिए हमको कुछ करना है, हमारे देश के लिए कुछ करना है, अपने बिजनेस के लिए कुछ करना है, कुछ एम्प्लॉइज है आपके, उनके लिए कुछ करना है। तो डाउन नहीं होना है लाइफ में, है ना। और जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में बताता हूं कि सूरजमुखी फूल की तरह बनो। दोस्तों, सूरजमुखी फूल जो होता है ना, वो क्या करता है मालूम है? जब सूरज आता है तो सूरज की तरफ देखने लगता है, लेकिन जब सूरज के नीचे बादल आ जाते हैं ना दोस्तों, तो वो क्या करते हैं पता है? एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, यानी एक दूसरे को पावर देना शुरू करते हैं। एंड दिस इज दिस टाइम ओनली, ये वही वक्त है दोस्तों कि मैं आप लोगों के साथ में हूं, आप औरों के साथ में रहोगे, हम सबको मिलकर एक साथ में कदम बढ़ाना है और हमारे देश को बहुत आगे लेके जाना है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, आने वाला टाइम बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो मैं जो आपको देने वाला हूं कि आपका बिजनेस किस तरह से, ये 2 घंटा आप मेरे साथ में स्पेंड कीजिए और नए नए कंसेप्ट और स्ट्रैटेजी जो है अपने बिजनेस में लगाइए। ठीक है, मैं ये सेशंस बहुत हाईली पेड चार्जेस करके प्रोग्राम्स लेता हूं, बट दिस इज द सिचुएशन। अगेन मैंने कहा कि ये टाइम कौन सा टाइम है दोस्तों? ये वो टाइम है एक दूसरे को एनर्जी देने वाला टाइम। तो ये वक्त मैं आप लोगों के साथ में देना चाहता हूं। ठीक है, एज अ मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्रोग्राम आप लोगों को फ्री दूं। तो मुझे आपके 2 घंटे कीमती इंपॉर्टेंट घंटे दीजिए, उसमें आप समझोगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में अच्छे तरीके से कंसेप्ट, स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स किस तरह से आप अप्लाई करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो है कि मेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस, अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कीजिए। क्योंकि दोस्तों आने वाला टाइम पता नहीं कैसे होगा, कितने लोग अपने बिजनेस को कैसे करेंगे, बट आपको ऑनलाइन आना बहुत जरूरी है। अपना छोटा सा स्टोर है उसको भी ऑनलाइन लाना आपको बहुत जरूरी है। छोटे छोटे आपको ऑनलाइन की चीजें हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आपको अपने स्टोर को व्हाट्सएप पे लाना पड़ेगा। आपका अगर बड़ा बिजनेस है तो आपको बड़ी ई कॉमर्स साइट में आना पड़ेगा, आपको फेसबुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी चीज हम वहां पे कवर करने वाले कि किस तरह से आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस करोगे और किस तरह से बहुत से आज की तारीख में एजेंसीज बैठी हुई है जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा के तो देती है, लेकिन क्या वो आपसे उतना ही कॉस्ट लेती है जितना वो डिजर्व करती है? आपसे बहुत ज्यादा लेती है। तो जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं कितना ऑनलाइन पे कितने पैसे खर्च करूंगा तो मुझे उसका क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। तो आप अपना ऑनलाइन पे कैसे प्रेजेंस कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ में उस 2 घंटे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे आपसे सिर्फ वो 2 घंटे चाहिए उस लाइव वेबिनार के लिए। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें मैं बहुत लिमिटेड सीट रखने वाला हूं, ओनली आई एम गोइंग टू टेक 100 पार्टिसिपेंट इन दैट सेशन। सो जल्दी से जल्दी जितने नीचे दिया हुआ लिंक पे आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए खुद को, और वो 2 घंटे का मेरा जो लाइव वेबिनार है वहां पे आप आइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। सी यू, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।